अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है और ये बहुत सीरियस है। व्हाइट हाउस डिनर में डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हुआ है। मतलब इतने हाई सिक्योरिटी इवेंट में ये हुआ कैसे? सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। डिनर का माहौल था और तभी गोलियों की आवाज आई। किसी को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। क्या ये सच में गोलियां चल रही थी? और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक दो नहीं, 5 से 8 राउंड गोलियां चलीं। वो भी हॉल के ठीक बाहर, जहां इतनी इतनी टाइट सिक्योरिटी थी। और सोचो, ये हुआ कहाँ? वॉशिंगटन हिल्टन होटल में। ये वो जगह है जहां हर साल प्रेसिडेंट, टॉप ऑफिशियल्स सब आते हैं। बेसिकली सिक्योरिटी यहाँ टॉप नॉच होती है। अंदर हॉल में जब ये आवाज पहुंची, सब कंफ्यूज हो गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। मतलब इतनी सेफ जगह पर फायरिंग। पूरा माहौल एकदम टेंशन वाला हो गया था। अब यहाँ की सिक्योरिटी को समझना जरूरी है। बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर पब्लिक जोन, फिर एक मिडिल लेयर जहां चेकिंग होती है, और आखिर में इनर बॉलर रूम जहां प्रेसिडेंट थे। और सबसे शॉकिंग बात, हमलावर ने पहली सिक्योरिटी लेयर तोड़ दी थी। वो मिडिल लेयर तक पहुंच गया और वहीं से फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि गोलियां चल रही हैं, सीक्रेट सर्विस ने 1 सेकंड भी वेट नहीं किया। उन्होंने तुरंत ट्रंप के चारों तरफ एक ह्यूमन शील्ड बना ली और उन्हें फौरन वहां से बाहर निकाला। एक्शन एकदम फास्ट था। पैनिक कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी था। सबको तुरंत टेबल्स के नीचे छिपने के लिए कहा गया, ताकि कोई भगदड़ ना मचे और सिचुएशन और ना बिगड़े। और एक अच्छी खबर यह है कि सिक्योरिटी ने उस अकेले सस्पेक्ट को पकड़ लिया है। जिसने भी गोलियां चलाई थीं, वो अब कस्टडी में है। लेकिन इसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया और इसने पूरी कहानी को ही एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा कि ये एक लोन वुल्फ अटैक था। लोन वुल्फ अटैक का मतलब है हमला करने वाला सिर्फ एक अकेला इंसान है। इसके पीछे कोई बड़ा ग्रुप या नेटवर्क नहीं है और इसीलिए इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये अकेले हमला करने वाले इतने खतरनाक क्यों होते हैं? आखिर इनका मकसद क्या होता है? इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है कोई पॉलिटिकल गुस्सा हो, कोई मेंटल हेल्थ इशू हो, या फिर सिर्फ मीडिया में अटेंशन चाहिए। कुछ भी हो सकता है। बट वेट, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये पहली बार नहीं है जब इस होटल में ऐसा कुछ हुआ हो। इस जगह की एक डार्क हिस्ट्री है। बात है 1981 की। ठीक इसी होटल के बाहर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन पर हमला हुआ था। सिर्फ 1.7 सेकंड में 6 गोलियां, और एक गोली उनके दिल से बस 1 इंच दूर रुकी थी। 1981 और आज का हमला, कितनी सारी बातें एक जैसी हैं। अकेला हमलावर, टारगेट प्रेसिडेंट और लोकेशन भी वही। ये बहुत अजीब है। और पता है 1981 वाले हमलावर का मकसद क्या था? कोई पॉलिटिक्स नहीं, वो बस एक्ट्रेस जोडी फॉस्टर को इम्प्रेस करना चाहता था। सीरियसली, मकसद कुछ भी हो सकता है। इतने सालों में सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, फिर भी ऐसा दोबारा कैसे हो सकता है? सवाल ये है कि क्या कोई भी जगह 100% सेफ हो सकती है? अगर प्रेसिडेंट के इवेंट्स भी सॉफ्ट टारगेट हैं, तो आम जनता की सेफ्टी का क्या? ये एक बहुत बड़ी और सोचने वाली बात है। क्या ऐसी घटनाओं को कभी पूरी तरह से रोका जा सकता है?